नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज राम भरत जी को असंतों के गुण बताते हैं। कहते हैं, सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूलहु संगति करए न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहे घालय हर हाय। कहते हैं कि असंतों का कभी संग नहीं करना चाहिए, उनसे सदा दुख प्राप्त होता है, इसलिए असंतों से बचना चाहिए। इसका क्या मतलब है ये आगे बात करेंगे। आप यह मान लें कि असंत और संत विचार हैं। अपने मन में किसी के प्रति बुरा विचार आए तो वो असंत, उस समय आप असंत होते हैं, और जब आपका किसी के प्रति अच्छा विचार आए, प्रेम आए किसी के प्रति, तो आप उस समय संत होते हैं। आगे लिखते हैं, खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। कहते हैं कि जो असंत हैं उनके हृदय में हमेशा क्रोध रहता है, और दूसरों की संपत्ति, दूसरों की अच्छाइयों को देख के वो कुढ़ते हैं, जलते हैं। जहाँ कहूँ निंदा सुनहे पराई, हर्षहे मनहु परिनिधि पाई। असंत जहाँ कहीं किसी की निंदा सुनते हैं तो वो ऐसे खुश होते हैं जैसे उनको कोई संपत्ति या खजाना मिल गया हो। आगे कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। कहते हैं कि हर प्रकार की कामनाओं में, अभिमान में, क्रोध में और लोभ में निरंतर रत रहते हैं असंत, और स्वभाव से निर्दयी, कपटी, कुटिल होते हैं। बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। कहते हैं कि असंत लोगों को सबों से कुछ ना कुछ शिकायत होती है, सबों से किसी न किसी प्रकार का बैर या दुश्मनी होती है। यहाँ तक कि जो लोग उनका हित करते हैं, उनके लिए अच्छाई करते हैं, उनसे भी उनको दुश्मनी रहती है, उनसे भी उनको शिकायत रहती है। झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबैना, बोले मधुर बचन जिमि मोरा, खाए महाहि हृदय कठोरा। कहते हैं कि असंतों का हर समय झूठ में ही विश्वास रहता है, हर समय झूठ बोलते हैं, झूठ से ही लेते हैं, झूठा ही देते हैं। भोजन भी कई बार झूठा करते हैं और झूठा भोजन कराते हैं दूसरों को। भोजन के नाम पर भी झूठ ही देते हैं और झूठा ही नाश्ता। और वाणी उनकी ऐसी मधुर होती है जैसे कि मोर की वाणी हो, पर अंदर से ऐसे क्योंकि जैसे मोर सांपों को खाता है, वैसे ही अंदर से उनमें इतना क्रोध, ताप, निंदा, दोष होते हैं सबों के प्रति। तुलसी लिखते हैं, पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपबा, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजात। कहते हैं कि असंत हमेशा दूसरों से द्रोह करने वाले, दूसरों से दुश्मनी करने वाले, दूसरों की स्त्रियों में आसक्ति रखने वाले, दूसरों के धन को छीनने की कोशिश करने वाले और दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं। और ऐसे जो असंत हैं ये मनुष्य के शरीर में मानो दानव, दैत्य ही हैं। फिर कहते हैं, जब काहू के देखे विपत्ति, सुखी भये मानहु जग नृपति। कहते हैं कि
जब किसी को विपत्ति में देखते हैं, दुख में देखते हैं, तो ऐसे खुश होते हैं जैसे कि उन्हें ही इस संसार का राज्य मिल गया हो। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। हमेशा अपने स्वार्थ में रत होते हैं और अपने परिवार के लोगों के भी विरोधी हो जाते हैं। हमेशा क्रोध में, कामनाओं में, लोभ में डूबे हुए रहते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आन। कहते हैं कि अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने दोस्तों को और मनुष्यों को कुछ नहीं मानते। खुद तो अपना नाश करते ही हैं, दूसरों का भी नाश करते हैं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। कहते हैं कि मोह के वश हर किसी से द्रोह करते हैं, हर किसी से दुश्मनी करते हैं और उनको ना तो संतों का साथ अच्छा लगता, ना ही राम की कथा अच्छी लगती। फिर कहते हैं तुलसी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहते हैं कि दूसरों का भला, दूसरों के हित का काम करने जैसा कोई धर्म नहीं है इस दुनिया में। और किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, किसी दूसरे का बुरा करना, इससे बड़ा अधर्म नहीं है इस दुनिया में। राम कह रहे हैं भरत से असंतों के बारे में। फिर कहते हैं, त्याग है कर्म शुभाशुभ दायक, भजहे मोहे सुर नर मुनि नायक। कहते हैं कि जो संत हैं वो सब प्रकार के कर्मों को करते हैं बिना उनके अशुभ और शुभ फलों को देखे। जो आसक्ति है फल में, उसको त्याग के अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं जो संत लोग हैं। फिर कहते हैं, संत असंतन के गुण भाषे, तेन परहि भव जिन लखे राखे। राम कहते हैं कि मैंने संतों और असंतों के गुण कहे, और जो इनको देख लेते हैं वो इस संसार रूपी बंधन में नहीं फंसते, इस भ्रम में नहीं फंसते। इसके बाद राम एक बहुत बुनियादी बात कहते हैं संत और असंत, गुण और अवगुणों के बारे में। कहते हैं, सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। कहते हैं कि सारे गुण जो मनुष्यों में या प्रकृति में दिखाई देते हैं, जो असंतों में अवगुण दिखाई देते हैं और संतों में गुण दिखाई देते हैं, ये माया से किए हुए हैं, माया के कारण हैं, भ्रम के कारण हैं जो मनुष्यों को हो जाता है। और इस भ्रम के कारण ही मनुष्य में अवगुण प्रकट होते हैं और गुण प्रकट होते हैं। इन भ्रम के कारण ही मनुष्य कभी संतों की तरह काम करता है और कभी असंतों की तरह काम करता है। और फिर कहते हैं कि गुण यही है कि इन दोनों को ही न देखा जाए। इन दोनों को अगर देखेंगे तो अविवेक है। तो आप किसी भी मनुष्य को उसके गुण और अवगुण पे संत और असंत की तरह न देखें, क्योंकि ये गुण तो अवगुण उसके भ्रम के कारण है, जो उसे अपने बारे में है, जो इस संसार के बारे में है। और अगर आप सच्चे संत हैं तो सब मनुष्यों को समान देखें, उनमें जो गुण हैं और जो अवगुण हैं उन पर ध्यान देने की बजाय। यही राम का भरत को उपदेश है। कोशिश करें। धन्यवाद।